मैं 10th क्लास में हूँ अभी। कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं बताई गई है। इवन अभी जो हमने सुने थे कि 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, फिर अभी री रिलीज़ हुई है करके, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो तो अलग चीज़ है, जो ब्राह्मणों को लेकर है वो अलग पॉइंट है। बट आई थिंक जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने यानी सत्यशोधक को समाज को उन्होंने खोजे, ये बिल्कुल सही बात है, बट उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि को भी खोजे थे। ये चीज़ को कहीं पे भी दिखाया नहीं गया है, और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नहीं दिखाया गया है। स्कूल में या फिर कभी ऐसा कोई प्रोग्राम में कहीं इस तरीके से चीज़ें पता चली या फिल्म देखने के बाद? नहीं, कुछ फंक्शंस होते थे स्कूल में, तब भाषण पे पता चलता था, पर लेकिन इतने डिटेल में नहीं पता था जो आज इस फिल्म से पता चला है। फुले फिल्म को लेकर लोगों का जिस तरीके से फिल्म टॉकीज तक पहुंचना, जिस मुताबिक हाउसफुल देखने को मिल रहा है, इसके पीछे लगातार लोगों की एक बड़ी मेहनत भी है कि कैसे अपने महापुरुषों के इतिहास को जानने समझने के लिए लोगों तक संदेश, लोगों तक जो मैसेज है वो पहुंचाया जाए, और इसी तरीके की जिम्मेदारी समाज के कई लोगों के जरिए ली जा रही है। हम जानेंगे कि आखिर वो इस तमाम मेहनत के पीछे का उनकी वजह क्या है, क्यों इस तरीके की वो लगातार मेहनत कर रहे हैं और इस फुले फिल्म को हर एक तबके तक पहुंचाना चाहते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका, बताएं। जय भीम। माझं नाव संगमित्रा वैद्य आहे, मी बरबसपुराला राहते। मराठीमध्ये बोलला तर चालेल ना? हाँ, मेरा नाम संगमित्रा वैद्य है, मैं बरबसपुरा से आई हूँ। मैंने 80 लोगों को लेके लाई हूँ। ये फिल्म दिखा, 80 लोगों को क्यों लाया आपने, क्या लगा आपको, क्यों उन लोग जो महापुरुषों का योगदान है वो सभी को, यानी जैसे हमने पढ़े हैं, लेकिन फिल्म के यानी मूवी देख के उनको साक्षात यानी मालूम होगा। इसलिए महापुरुषों का योगदान सिर्फ किसी भी जाति के लिए नहीं था, संपूर्ण मानव जाति के लिए था। बहुत से लोगों ने जाति के अनुसार उन महापुरुषों को बांट दिया है, लेकिन महापुरुषों का योगदान किसी भी जाति के लिए नहीं था, सभी मानव जाति के लिए था। और जो अभी हमने फिल्म देखे वो बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन और ज़्यादा दिखाना था, लेकिन बहुत से यानी उनका जो योगदान रहा वो संक्षिप्त में नहीं दिखाया, थोड़ा थोड़ा कट के आया है, तो यानी उसके लिए थोड़ा सा ही लगा, लेकिन मूवी बहुत अच्छी थी। और इस माध्यम से अभी आज के दौर में हमारी बच्चियां यानी सभी प्रकार की सुविधा रहने के बावजूद भी एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, बहुत से बच्चों मोबाइल की वजह से। तो खास करके उनको ये दिखाना था कि तुमको इतनी सुविधा मिलने के बाद भी तुम अपने शिक्षण पे यानी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, और इसी शिक्षण के लिए हमारे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किए, तो उनका संघर्ष तुमको इस मूवी के वजह से उनको दिखाना था। इसीलिए बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान शिक्षण पे होना चाहिए, इसीलिए खास करके ये मूवी दिखाने में सभी बच्चों को लेके आए। काफी सारे लोग आप जिस मूवी की बात कर रहे हैं फुले फिल्म का, इसका विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इसका विरोध होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूवी किसी यानी समाज का विरोध नहीं है। ये मूवी यानी एक संपूर्ण मानव जाति के उत्थान। ये फिल्म जातिवाद बढ़ा रही है, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। ये जातिवाद अभी आपने देखे मूवी में दिखाया गया है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण के विरोध है, लेकिन ब्राह्मण यानी बहुत से ब्राह्मण ऐसे थे कि जिन्होंने उनको साथ दिया है। उसी प्रकार बाबा साहब को भी ब्राह्मण लोगों ने ही साथ दिया है, यानी बाबा साहब या ज्योतिबा फुले ब्राह्मणवादी के विरोध नहीं थे, वो सिर्फ वो प्रथा जो चला रहे उसके विरोधक थे। यानी ब्राह्मणों के विरोध बाबा साहब ने और ज्योतिबा फुले ने भी नहीं किया, वो सिर्फ वो प्रथा चलाने वाले, वो विचारधारा चलाने वाले लोगों के विरोधक थे। आपने कहा कि बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई है, 16 कट लगाए गए इस फिल्म को, 16 तरीके से अलग अलग चरित्र जो सीन है उसको काटे गए। क्या लगता है ये जो लोगों ने इसका विरोध किया और ये 16 कट लगे, इसके पीछे की वजह क्या लगती है? जातिवेद यानी जो भी लोगों को यानी मूवी की वजह से, अभी एजुकेशन की वजह से लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि अगर ये लोग एक हो जाएंगे तो हमारी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा है ज़्यादा चलने नहीं देंगे, तो हमारे ऊपर अपना दबाव बनाए रखना चाहते, इसीलिए उन्होंने इसी प्रकार ये मूवी को नहीं रिलीज होने दे रहे थे। कारण वही होगा। इतनी छोटी सी बच्ची को लाए हैं आप फिल्म देखने के लिए, हाँ, क्या कारण है, क्यों लगा कि आपको इस फिल्म को देखना चाहिए? एजुकेशन के लिए। आज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की वजह से हमको शिक्षण मिला, हम स्वतंत्र हुए, और इनकी वजह से हम आज इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। सर से बात। जी सर, क्या कहेंगे? लगातार लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लगातार इस फिल्म को देखने के लिए लोग बड़े पैमाने पर आ रहे हैं, प्रतिसाद मिल रहा है, क्या लगता है जो मेहनत कर रहे हैं वो कारगर साबित हो रही है? जी सर, बड़ा ही खुशी हो रहा है आज का ये दिन देखकर।
आज 400 की कैपेसिटी थी, 450 लोगों को यहाँ पर थिएटर में एडजस्ट करना पड़ा। कैसे कैसे हमने बिठाया हमको ही पता है। कुर्सियाँ लगाए, बाजू से छोटे छोटे डेस्क थे, बेंच थे, वो लगा के आज लोगों को बिठाए। उद्देश्य ये रहा शुरुआत में ये मूवी गोंदिया में जो लाना था, कैसे भी करके लाना था कि लोग देखें ये मूवी को। बड़ा प्रयास करके हमने ये मूवी को लाए ज़रूर। और आज के तारीख में जिस तरह से ये लोगों की भीड़ दिख रही है और जो शो हाउसफुल हो रहा है, तो सच्ची में लग रहा है कि ये मूवी सक्सेसफुल हुई है, गोंदिया में हुई है। अब मेरा ये निवेदन है पूरे भारत भर के लोगों से, जो निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे, उनकी जो इच्छा रही है ये मूवी बनाने की कि वो हिंदी में मूवी बनी है और ये पूरे भारत भर में ये मूवी चलनी चाहिए। और सारे लोगों ने ना कि सिर्फ गोंदिया में देखने चाहिए, तो भारत भर में देखने चाहिए। तो अगर ये मूवी इसी तरह से आपके ये मैसेज के थ्रू अगर सारे लोग समझ जाएंगे, और हमारे जो जिस तरह से हमने एक एक लोगों को जोड़ के यहाँ पर काम किया है, क्योंकि महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले इनको मानना जो समाज है वो सिर्फ कुछ महाराष्ट्र में या फिर कोई एक पर्टिकुलर प्रदेश में नहीं है, ये पूरे भारत भर में, भारत के बाहर भी इनके विचारों को माना जा रहा है। तो लोगों ने अभी ये समझ लेना चाहिए। और ये अपना 1800 सदी से लेकर आज 21वीं सदी चालू है, उनके विचार आज भी उतने ही प्रगाढ़ है, उतने ही प्रज्वलित है, लोगों को उतने ही प्रेरणा देते हैं। तो उनका सम्मान होना चाहिए और सारे लोगों के तक ये मूवी पहुंचनी चाहिए, उनके विचार पहुंचने चाहिए और उनका इस तरह से मानवंदना और नमन होना चाहिए। जी सर, क्या नाम है सर? सुनील भोंगाड़े, कौन से तबके से ताल्लुक है? ओबीसी वर्ग से। ओबीसी से आते हैं, तो ओबीसी से आप ताल्लुकात रखते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी है कि ओबीसी और मुस्लिम भाईचारा भी दिखाने की कोशिश है। कितनी प्रभावशाली वो तमाम तस्वीरें और वो सीन्स लोगों के बीच जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके मैसेज जाएगा। कभी कैसा है, बहुत लोग जागरूक ही नहीं है, पहली बात तो ऐसा। और आज कैसा है, आज के दिन रखने का कारण ऐसा, आज ही के दिन महात्मा का पद दिए थे ज्योतिबा फुले को। उस उपलक्ष्य में यानी सभी वर्ग के लोग देखे और ज़्यादा से ज़्यादा देखे और प्रचार हो ज्योतिबा फुले का। इस चक्कर में आज के दिन ही रखा गया। कितने लोग थे आपके अनुमान से आज? 400 से 450 लोग। जी हाँ। क्या लगता है कि इस फिल्म से लोगों के सोचने समझने में कितना परिवर्तन होगा? फिर भी 20% तो होगा, थोड़ा बहुत। 20%। क्या कहेंगे अभी भी जिन लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा है, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, सबसे ज़्यादा तो ओबीसी वर्ग ने फिल्म पिक्चर देखने को ना, इससे कैसा है, दुश्मन और दोस्त को नहीं समझ में आएगा। कौन है दुश्मन, कौन है दुश्मन, ये समझ में आएगा। मेरा नाम रुशल मिश्रा है। मैं गोंदिया की रहवासी हूँ और आज मैं फुले यह मूवी देखने आई हूँ अपने गोंदिया की सबसे प्रथम टॉकीज, प्रभात टॉकीज में। और ये पहली बार देखे नहीं है? देखी होगी, देखी होगी। कैसी लगी फिल्म? अच्छी लगी। खुशी इस बात से है कि जो मुद्दे को कोई देख नहीं रहा है उस पर फिल्म बनाई जा रही है, और जो लोग रोक रहे हैं। और मूवी में अच्छी बात ये लगी कि जो कैरेक्टर्स है वो किसी हाई फाई लोगों ने नहीं किए, ऐसे नॉर्मल पीपल दिखे मुझे। तो जो जागरूक करने का ये एक नया माध्यम है, इस बात से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है। और मूवी बोलना चाहूँगी मूवी के बारे में। तो मूवी में दिखाया गया है कि अज्ञान सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अज्ञानता है, क्योंकि हम मोटी मोटी बातें करते हैं, पर वो बातें अगर रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। और ये किस तरह से हम पे की जाती है, ये चीज़ें दिखाई गई है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट वही है कि बेसिक चीज़ें कैसे हम अपने रियल लाइफ में छोटी छोटी बातों से गलत करते हैं, उसको सही तरीके से कैसे करना चाहिए। मतलब ज्ञान और अज्ञान के बीच का जो फासला इस मूवी में दिखाया गया है, इस बात से मैं ज़्यादा खुश हूँ। और भी ये देख रहे हैं कि विरोध भी हो रहा है, महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा इस मूवी का विरोध हुआ। क्या कारण लगता है, क्यों इस फिल्म का विरोध हो रहा है? कारण एक ही है, मूवी में साफ साफ दिखाया गया है अज्ञान और ज्ञान का बीच का फासला। अगर लोगों को समझ आने लगे, अगर लोग समझदार होने लगेंगे तो डिसीजन लेने लेंगे, अपने व्यक्तिगत डिसीजन खुद के लाइफ के अगर वो लेते हैं तो बाकियों की जो चीज़ें हैं वो बिगड़ जाती है। तो ये स्टार्टिंग टू एंड सब हर जगह फैला है कि किस तरह से हम लोगों को मैनिपुलेट करके लोगों को मतलब पीछे कैसे ले सकते हैं। ये तरीके लोगों के जो होते हैं उन पे ये कड़ाव आ रहा है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को
लोगों के खिलाफ। एक सादा सा सवाल ये है कि महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्री फुले के संघर्ष को अगर महिलाओं के जीवन से हटा दिया जाए या इतिहास से हटा दिया जाए, कैसे जीवन को देखते हैं आज महिलाओं? सबसे मैं विचार नहीं कर पाई मतलब कर पाऊंगी कि ये इम्पॉसिबल है। अगर आप जो है मैं बोल पा रही हूँ, आप मुझे पूछ पा रहे, हम बातचीत कर रहे हैं, ये शुरुआत भी होना उन्हीं की वजह से। अगर हम जड़ों को ही नहीं देखेंगे तो पेड़ तो गिर जाएगा ना। अगर हम पेड़ है, अगर जो भी पेड़ में शाखा, फल, पत्ते, फूल जो हो रहे, अगर जड़ों से पानी नहीं आएगा, न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, तो ये पेड़ नहीं जीवित नहीं रहेगा। तो जो पेड़ का जीवन है वो जड़ों से है। तो अगर जड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो वो हमारी जड़ें हैं, इन्हें हमें मजबूत रखना चाहिए। तो इनके बिना मुझे नहीं लगता कोई भी चीज़ें मतलब संभव है आगे बढ़ना, क्योंकि हम जब तक इतिहास को नहीं पढ़ेंगे हम अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। आज के जनरेशन के जो लोग हैं अभी भी इस फिल्म को नहीं देख पाए हैं, फिर नहीं देखना चाहते हैं, उन तमाम लोगों को क्या कहें? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगी कि हम जो जीवन जी रहे, हम जो जीवन जी रहे उसके बारे में जानने की, अगर मतलब हमें उसके बारे में अवेयर होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। और ये फिल्म जो है वो वही काम कर रही है कि हम अपने बारे में क्या सीख सकते हैं। और वो महात्मा ज्योतिराव फुले, ये जो नाम है, ये जो विचार है, जो मूवी में दिखाया गया कि विचार से ही प्रगति और उन्नति हो सकती है। एक विचार क्या नहीं कर सकता। अगर लड़की को पढ़ाना, बात यहाँ से शुरू हुई थी, तो कितने सारे मुद्दे और कितनी सारी बड़ी लड़ाइयाँ उन्होंने जीत ली सिर्फ विचारों के बल पर। और विचार कैसे मतलब उत्पन्न होंगे या फिर विचारों को कैसे जीवित रखा जाएगा, तो उनको प्रचार और प्रसार की ज़रूरत है। तो ये मूवी उन विचारों को प्रचार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है मानती हूँ। और इस मूवी को हर कोई देखे, समझे, अपने जीवन में एक बार झांक के देखे कि हम क्या कर रहे। मूवी एकदम छान आहे आणि अशी मूवी म्हणजेच आमच्या स्पेशली महिलांना मला सांगायची इच्छा होते की त्यांनी स्वतः येऊन पाहावे थिएटरमध्ये, कारण की आपल्या महिलांना स्पेशली सावित्रीबाई अजून कळलेल्याच नाही आहेत. त्या फक्त पुस्तकातच कुठेतरी वाचनाच्या माध्यमातून आलेल्या आहेत, पण खरोखर ह्या मूवीच्या माध्यमातून त्यांना कळेल की सावित्रीबाईंनी आमच्यासाठी किती म्हणजे त्याग केला आहे. आणि महात्मा फुलेंनी त्यांच्या माध्यमातून महिलांना स्पेशली संदेश तरी जाईल की त्यांनी म्हणजे अजून काहीतरी प्रगती करावं आणि शिकावं आणि त्यांच्याकडून काहीतरी शिकण्यालायक आहे. पूर्ण ह्या फिल्म मध्ये सगळ्यात आवडता क्षण कोणता? काळीजाला भिडणारा क्षण म्हणजे जेव्हा त्या सावित्रीबाईवर ते दगड, घोटे, शेण, माती, म्हणजे आजच्या स्त्रिया असं कोणी समाजात काही म्हटलं की त्या कसं एकदम डायरेक्ट मागे जातात. आणि सावित्रीबाई अशा की त्यांच्यावर दगड, घोटे, शेण, माती सहन करून त्या म्हणजे एकदम समोर गेल्या. म्हणजे खूप हे असे म्हणजेच शिकण्यालायक बाब आहे. म्हणजे खूप गंभीर विषय आहे हा. म्हणजे आपण म्हणजे थोडंसं काही म्हटलं कोणी की आपण मागे वळतो, पण त्या कशाच मागे वळल्या नाही. त्या मागे वळल्या असत्या तर आम्ही पण कुठेतरी मागे राहिलो असतो आणि इथे येऊन बोललो नसतो. तो यहाँ पर तमाम बच्चे भी हैं, मतलब कि हर उम्र के लोग इस फिल्म को देखने के लिए आए हैं. क्या बोलेंगे, क्या नाम है सबसे पहले बताएं? मेरा नाम भाग्यश्री नरेश छुटे है। कौन से क्लास में? मैं अभी 11th में हूँ। कैसे लगी फिल्म आप? फिल्म बहुत अच्छी है, इससे हमें पुराने इतिहास के बारे में पता चल रहा है। जैसे अभी की जनरेशन में पुराने इतिहास के बारे में कोई नहीं बताता, पर इस फिल्म से हमें पता चला है पुराने जन्म से और इतिहास के बारे में पता चला है। स्कूल में या फिर कभी ऐसा कोई प्रोग्राम में कहीं इस तरीके से चीज़ें पता चली या फिल्म देखने के बाद? नहीं, कुछ फंक्शंस होते थे स्कूल में, तब भाषण पे पता चलता था, पर लेकिन इतने डिटेल में नहीं पता था जो आज इस फिल्म से पता चला है। अभी जो आज जानकारी मिली, इसके बाद और फुले को, महात्मा फुले को और सावित्री फुले को पढ़ेंगे? हाँ, जरूर पढ़ेंगे। और आपका नाम बताइए। अरे ऐसा नहीं बोलो तो। हाँ, चलिए, क्या नाम बताइए? कनक मेश्राम। कहाँ से है? मैं अभी गोंदिया में ही रहती हूँ। क्या पढ़ते हैं, कौन से क्लास? मैं 10th क्लास में हूँ अभी। कैसी लगी फिल्म? फिल्म तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो नहीं बताई गई है। इवन अभी जो हमने सुने थे कि 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, फिर अभी रिलीज़ हुई है करके, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है वो तो अलग चीज़ है, जो ब्राह्मणों को लेकर है वो अलग पॉइंट है। बट आई थिंक जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने यानी सत्यशोधक को समाज को उन्होंने खोजे, ये बिल्कुल सही बात है। बट उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि को भी खोजे थे, ये चीज़ को कहीं पे भी
दिखाया नहीं गया है, और ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो नहीं दिखाया गया है। इवन मैंने भी स्टडी किया है महात्मा ज्योतिराव फुले को, ट्रेलर्स देखे हैं, इनके ऊपर छोटी छोटी मूवीज़ आती है, वो भी मैंने बहुत देखे हैं, बट यहाँ पे वो नहीं था, वो चीज़ मुझे ऐसा लगा। बाकी तो मूवी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर हम शुरुआत से एक बात कर रहे हैं कि इस फिल्म को दिखाने से पहले 16 कट लगाए गए हैं, और जो बात का जिक्र भी किया गया है तो उसमें शायद उस सीन को भी कट किया गया होगा, इसीलिए शायद वो सीन फिल्म में नहीं है। तो मैं आमगांव से आई हूँ और मेरे साथ 25 लोग आए हैं, मेरे पूरे परिवार के, मेरे छोटे छोटे बच्चों वगैरह को सबको लाई हूँ मैंने। क्या कारण है सभी लोगों को इस फिल्म को? बिल्कुल इस फिल्म को इसलिए दिखाने लाई कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले, इनका योगदान हमारे जीवन में क्या है वो बच्चों को पता चलना चाहिए। जैसे मैं एक शिक्षिका हूँ तो मैं खुद बोलती हूँ, भाषण वगैरह जैसे देते हैं हम लोग इस पे सावित्रीबाई जयंती पे, सावित्रीबाई की जयंती पे, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पे, तो मैं खुद बताती हूँ कि शिक्षा की देवी माता सरस्वती नहीं तो वो दंत कथाओं में है। तो हमारी शिक्षा की देवी, हमारी महिलाओं को जागृत करने वाली, महिलाओं को सामने लाने वाली हमारी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले है और महात्मा ज्योतिबा फुले है। तो मैं यही बताना चाहूँगी, इस फिल्म में हमने जो देखे हैं कि किस तरह सावित्रीबाई को आधार स्तंभ बनाकर ज्योतिराव फुले ने आधार स्तंभ बने हैं उनके, और किस तरह उन्होंने स्त्रियों को आगे बढ़ाया है, तो वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है ही। और हम चाहेंगे कि हमारे आगे आने वाली जो बच्चियां हैं वो भी उनसे प्रेरणा ग्रहण करें, हम भी प्रेरणा ग्रहण करके ऐसा कुछ कर सके कि समाज में 4 स्त्रियों को हम भी आगे बढ़ा सके, सुधारना कर सके। मैं तो यही इस फिल्म से यही प्रेरणा ले रही हूँ। जी बताए, आपका क्या नाम है? अंकला बांबोळे. कहाँ से आए हैं? मी गोंदियाचीच आहे रहिवासी. कशी वाटली फिल्म? सर मूवी खूप छान आहे आणि मला असं वाटते की मी जी आज मूवी बघितलेली आहे तर मला असं वाटते की समाजातील प्रत्येक घटकाने ही मूवी बघावी, प्रत्येक समाजातील स्त्रियांनी बघावी, इवन स्त्रियांनीच नाही तर सर्व पुरुषांनी देखील बघावी. कारण आपण इतिहास बघितलेला आहे, पण अजूनही समाजातील सर्वांनी जर ही मूवी बघितली तर अजूनही स्त्रियांच्या बाबतीत जी मानसिक गुलामगिरी आहे समाजाची ती निश्चितच दूर होईल. आणि सावित्रीमाईंनी आपला म्हणजे त्यांनी स्वतःच्या जीवनाला सुखी करण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात त्या गोष्टी, म्हणजे एक सुखी संपन्न जीवन जगण्यासाठी ज्या गोष्टी आवश्यक असतात त्या गोष्टींचा त्यांनी त्याग केलेला आहे समाजाच्या भल्यासाठी. समाजामध्ये ज्या कुप्रथा त्यावेळी होत्या, आजही काही कुप्रथा आहेत, पण त्यावेळी ज्या काही कुप्रथा होत्या त्या समाजासाठी, इवन महिलांच्या उत्थानासाठी खूप विघातक होत्या, घातक होत्या. त्या या मूवीमधून स्पष्टपणे दाखविण्यात आलेल्या आहेत. चर्चा बातचीत के दौरान कि क्या कुछ कहना चाहते इस फिल्म के जरिए डायरेक्टर, साथ ही साथ तमाम जो हमारा इतिहास बहुजन महापुरुषों का रहा है, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष अपने जीवन में किया, उस जीवन को बड़े पर्दे पर उतारने की जो डायरेक्टर की कोशिश थी वो कितनी कारगर साबित हुई है। काफ़ी कुछ जो शिकायतें भी है लोगों की कि काफ़ी सारे सीन कट भी किए गए हैं, तो इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है, वो आपने समझ चुकी है। पूरी राय अपनी लिखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बने रहना नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।